चलिए अपन सीखते हैं किसके बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ मोस। ठीक है, ब्रायोफाइटा में याद है आपके मोस। ठीक है, तो इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ठीक है, चलो मैंने फिगर बना के रखा है पहले से। ठीक है, चलो देखो एनसीईआरटी का, आप एनसीईआरटी में आपका कौन सा फिगर बना है, फ्यूनेरिया का है कि नहीं, फ्यूनेरिया का बना है। ठीक है, फ्यूनेरिया की बात की जाए, फ्यूनेरिया आपका कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल को अपन क्या और बोलते हैं, मोनोइसिस भी बोल देते हैं, यानी जिसमें मेल और प्लस फीमेल दोनों होते हैं। मेल सिस्टम भी होता है, फीमेल सिस्टम भी होता है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सिस्टम होते हैं। ठीक है, चलो अपन ने दो ब्रांच बना लिए हैं। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, दो ब्रांच बना लिए हैं। अब इसको अपन मान लो इस दो ब्रांच, इस एक ब्रांच को अपन फीमेल ब्रांच बोल दें। ठीक है, इसको फीमेल, ठीक है, और इसको मेल बोल दें। ठीक है, मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच। ठीक है, फीमेल ब्रांच के टिप पे आपका कौन होगा, आर्किगोनियम होगा। कौन होगा, आर्किगोनियम होगा। आर्किगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। और वही बात की जाए मेल वाली ब्रांच के टिप पे आपका कौन होगा, एंथ्रेडियम, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन होगा। कौन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा भाई। चलो ठीक है, क्लियर। अगर बात की जाए नीचे अपन ने कौन बनाए, अरे ये ब्रांच है कौन, राइजोइड्स है। कौन है, राइजोइड्स हैं। ठीक है, राइजोइड्स हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जमीन से जुड़े रहते हैं, काम क्या रहता है, सपोर्ट का काम रहता है। और मिट्टी से नरिशमेंट लेना, नरिशमेंट की बात की जाए तो क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, पानी लेते हैं। ठीक है, चलो ये कौन है, आपके राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स कैसे होते हैं, यहाँ मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। वही अपन ने पढ़ा था किसमें, ब्रायोफाइट के लिवर वेट में आपके जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। लेकिन यहाँ आपके ब्रांच्ड हैं, ब्रांचिंग है किसमें, राइजोइड्स में। क्लियर। चलो अगर बात की तो ये वाली बॉडी की बात करें तो इसको बॉडी क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब होता है वो बॉडी जो गैमेट बनाती है, वो बॉडी जो गैमेट बनाती है, गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इस गैमेटोफाइट कैसा है, यहाँ पर हैप्लॉइड है और गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड ही होता है और डोमिनेंट है। कैसा है, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है कि देखो जिसकी ज्यादा चलती है, तो इस फेज में ये प्लांट अपनी जिंदगी ज्यादा गुजारता है, इस फेज में अपना ज्यादा वक्त गुजारता है जिंदगी का, तो वो डोमिनेंट है, जिसकी ज्यादा चलती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डोमिनेंट। चलो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, मेल सेक्स ऑर्गन हो गया। फीमेल सेक्स ऑर्गन में की बात की है तो वहां कौन बनेगा, आपका एग बनेगा। ठीक है, और वही मेल सेक्स ऑर्गन में एंथ्रेडियम में आपको कौन बनेगा आपका मेल गैमेट्स बनेंगे। कौन बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे भाई, मेल गैमेट्स। ये कौन है, फीमेल गैमेट। ठीक है, चलो भाई मेल गैमेट भी बन गए, फीमेल गैमेट भी बन गए। ठीक है, अब इनका दोनों क्या कर रहा है, मिलान करवा दें। मिलान किस वजह से, किसकी हेल्प से होगा, पानी की वजह से। ब्रायोफाइट के वो पढ़ रहे हैं ना, ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन किसकी मदद से होता है, पानी की मदद से। ठीक है, चलो माने कि यहाँ पानी की बूंद गिरी और यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, क्या, फीमेल गैमेट, वो मेल गैमेट इधर से इधर पहुंच गया। ठीक है, तो वो मेल गैमेट को ट्रेवल करना पड़ता है, वो कैसे हुआ वो प्रोसेसर। ठीक, अरे पहुंच गया किसी वजह, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स उसी जगह उगते हैं जहाँ हल्की हल्की बारिश होती रहती है या फिर जो नमी बनी रहती है, बूंदाबांदी होती रहती है, तो किसी ने कैसे करके पहुंच गया, बस ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया पानी की मदद से। जैसे अपन किस में पढ़ा था, लिवर वेट में पढ़ा था, वैसे ही मान लो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एंथ्रोजोइड्स मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। चलो दोनों मिल गए, किसकी हेल्प से, पानी की हेल्प से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन पानी से होता है किसमें, ब्रायोफाइट में। मिलने को अपन क्या बोलते हैं, सिंगैमी। सिंगैमी के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फिर क्या बनता है आपका, जायगोट बनता है। अब देखो यहां से अपन पहले जितना पढ़ रहे थे वो सब कुछ कौन होगा, हैप्लॉइड होगा। क्रोमोसोम नंबर अकेले होते हैं। ठीक है, जोड़ी में नहीं होते। ठीक है, हैप्लॉइड होगा, सब कुछ हैप्लॉइड होगा। कौन, सब कुछ हैप्लॉइड ही होगा, ध्यान रखना। लेकिन अब कौन आ गया, जायगोट बन गया। जायगोट आपका कौन होता है, जायगोट हमेशा आपका डिप्लॉइड होता है, 2n होगा। इसमें तो छोटी मोटी बातें हैं। चलो जायगोट से कौन बनता है आपका, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट। लेकिन अपन ने बोला लिवर वेट में कौन बनाया गया, एम्ब्रो बना, अर्ली एम्ब्रो बना वाला सिस्टम पर स्पोरोफाइट बना, अर्ली स्पोरोफाइट। लेकिन अच्छा लिख सकते हो, लेकिन इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आपका दिल करे तो स्पोरोफाइट उधर भी डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्पोरोफाइट बन गया। चलो अब स्पोरोफाइट बना कहाँ है, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। देखो यहाँ की बात कर रहे थे, ये फीमेल ब्रांच था, ये मेल ब्रांच था, तो मेल वाली टिप पे अपने कौन, यहाँ आपके एंथ्रोजोइड्स बन रहे थे, मेल सेक्स ऑर्गन था, वहां आपके मेल गैमेट बन रहे थे। यहाँ से ट्रांसफर हुआ इधर, यानी तो ये एग इधर था, आपका एग इधर था कि नहीं, तो फर्टिलाइजेशन भी इधर होगा, तो जायगोट भी इधर बनेगा, तो स्पोरोफाइट भी कहाँ बनेगा भाई, इधर ही तो बनेगा, और कहीं तो नहीं बनेगा ना, इधर ही बनेगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये अपन ने बना लिया, ये अपन ने वही आपका ये फीमेल ब्रांच मान लो जी, आपका मेल ब्रांच है। ठीक है, इधर से आपका गैमेट इधर पहुंच गए भाई, तो जो स्पोरोफाइट इसके ऊपर तो बनेगा,
स्पोरोफाइट धीमे धीमे बड़ा हो गया, अपन पूरे स्पोरोफाइट बना दिया, ठीक है। अब स्पोरोफाइट के नीचे वाला पोर्शन जिससे वो जहां जुड़ा है, ठीक है, उसको बोल देते क्या, फुट। और जहां ये डंठल वाला पोर्शन उसको बोल देते सीटा, और ये वाला पूरा पोर्शन बोल देते कैप्सूल। तीनों की अगर प्लॉइडी की बात की तो आप कैसे होगा, डिप्लॉइड 2n होगा भाई, क्या होगा 2n होगा। अभी तो जस्ट बात किया था अपन ने, देखो स्पोरोफाइट 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अब बात करते हैं कैप्सूल। कैप्सूल में आपकी सेल्स होंगी कि नहीं, तो कैप्सूल में वो सेल, कैप्सूल में वो वाली सेल जिन सेल ने ये सोच के रखा है कि हम कौन बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। अब भाई स्पोर क्या होता है, स्पोर होता है आपके बीज, छोटे छोटे बीज, ठीक है। बीज से क्या बनता है, पेड़ बनता है। तो हमें बीज बनाना है, तो वो सेल जो बीज बनाने का सोचती हैं उन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल। कहाँ होंगी, इसी में होंगी। कहाँ होंगी, कैप्सूल में होंगी। ये भी कैसी होती है, 2n, यानी कि डिप्लॉइड होती हैं आपकी, क्या होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं भाई, ठीक है। चलो अब डिप्लॉइड गैमीट हमेशा आपके कौन होते हैं, गैमीट हुए, बीज हुए हैं, जो स्पोर की बात करें वो आपके हैप्लॉइड होते हैं। फिर इसमें आपका कौन होगा, मेयोसिस होगा। कौन होगा, मेयोसिस होगा। मेयोसिस में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर आधे कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम का रट्टा हैप्लॉइड डिप्लॉइड का आपको धीमे धीमे समझ में आएगा। सेल डिवीजन काफी पोर्शन समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिलैक्स रहो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्पोर। आ गए स्पोर की प्लॉइडी की बात की तो हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। स्पोर भी आपके हैप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। चलो स्पोर हो गए। अब स्पोर आ गए, जैसे अब स्पोर यहाँ बन गए, अब क्या होगा, सारे काम तो हो गए, आप क्या करें, इनको रखे रखे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना, तो क्या करें, बनाए किस लिए थे, इस कैप्सूल को फोड़ दो, तोड़ दो। तोड़ने के बाद क्या होगा, फटने के बाद स्पोर आपके इधर उधर बिखर जाएंगे। बिखर गए, जमीन में गिर गए, अच्छा माहौल मिला तो उगाएंगे। उगने को क्या बोलते हैं, जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होने के बाद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब ये है कुछ हल्का हल्का ऐसा रेंग रहा है जमीन में। कैसा हो रहा है, जमीन में रेंग सा रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अरे जमीन में रेंग रहा है, क्रीपिंग स्टेज दिख रही है इसमें, ठीक है, ब्रांचिंग भी दिख रही है, ठीक है। लेकिन हमने देखा तो ये तो सीधा था, ऐसा रेंग तो नहीं रहा था, प्लांट तो सीधा था। गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं, तो ठीक है। अब बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, अभी जस्ट पैदा हुआ है 3 दिन, तो इस स्टेज को अपन क्या बोल देते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनीमल भी बोल देते कभी बार, प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनीमा बोल देते इस टाइप पे। इस वक्त को क्या बोल देते, प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है। थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हो गया भाई, ना हमें तो भाई सीधा रहना है, ऐसे जाना है, तो इसे होश आया, चलो ठीक है, चलो तो अपन इसे सीधा बनाना सोचा। चलो धीमे धीमे ऐसी स्टेज आना शुरू हो गई। तो अपन ये कौन सा आएगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा आ गया। इस स्टेज में आपका वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि देखो यहाँ गैमेट कुछ नहीं बने, लेकिन ये स्टेज अगर इसको उखाड़ के अपन दूसरी जगह लगा दें तो ये लग जाएंगे, इसी को बोलते हैं अपन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। और नहीं लगाने तो ठीक है, बढ़ने दो, और बढ़ने के बाद आपका कौन बन जाएगा, सिंपल आपका गैमेटोफाइट बन जाएंगे ऐसे। क्लियर हो गया, कहानी खत्म, इजी था, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, ये कौन है आपका, फिनेरिया बना के रखा है, ठीक है, मॉस है, ठीक है। ये अपने फीमेल ब्रांच ले ली, कौन ले ली, फीमेल ब्रांच ले ली, और ये मेल ब्रांच ले ली, ठीक है, समझने के लिए। तो फीमेल ब्रांच के टिप पे आप कौन होगा, आर्किगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब बात करें मेल की, बात करें मेल के टिप पे कौन, एंथ्रेडियम, ठीक है, एंथ्रेडियम कौन होगा, एंथ्रेडियम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब यहाँ क्या बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एग बनाएंगे। यहाँ क्या बनाएंगे, एंथ्रोजोइड यानी कि मेल गैमेट बनाएंगे। अब देखो दोनों क्या मिलेंगे, मिलन किससे होगा, पानी के थ्रू होगा। किससे होगा, पानी की वजह से होगा भाई। कौन आएंगे, ये इनका मिलन किसकी वजह से होगा, पानी की वजह से होगा, ठीक है, ठीक है। पानी की वजह से दोनों का मिलन होगा, उसको फिर उसको सिंगैमी बोलते हैं, मिलन को, मिलने को बोलते हैं सिंगैमी कंप्लीट हो जाए तो उस प्रोसेस बोलते हैं फर्टिलाइजेशन में जायगोट बना। जायगोट आपका हमेशा डिप्लॉइड होता है। जायगोट बनने के बाद स्पोरोफाइट कहाँ बनेगा, मेल गैमेट यहाँ बनेंगे, मेल गैमेट इधर ट्रांसफर हुए तो सारी काम इधर ही तो होंगे, स्पोरोफाइट भी इधर ही बनेगा ना। तो अपन ये बना लिया, ये फीमेल ब्रांच, ये मेल ब्रांच, तो स्पोरोफाइट यहाँ बन रहा, धीमे धीमे बड़ा हो गया। तो जो जमीन में जो उसको यहाँ गड़ा हुआ है, जिससे जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं फुट, और जो ऊपर वाला डंठल वाला सीटा, ऊपर वाला कैप्सूल, ठीक है। तीनों की प्लॉइडी की बात की तो डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस कैप्सूल में जो सेल्स होंगी, वो सेल्स डिसाइड करके बैठी कि हम कौन बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे, उसको स्पोर मदर सेल बोलेंगे। स्पोर मदर सेल में मेयोसिस होगा, मेयोसिस के बाद डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब स्पोर बन गए, अब ये कैप्सूल फट जाएगा। फटने के बाद क्या हो, जर्मिनेट होगा, मतलब उगेगा। उगने के बाद ऐसी स्ट्रक्चर आएगी, धीमे धीमे ये जमीन में रहेगा, क्रीपिंग और ब्रांच होगा, उसको प्राइमरी प्रोटोनियम बोल दें। थोड़ी टाइम उसे होश आया,
उसने बोला हमें तो सीधा सीधा जाना था, हम कर क्या रहे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो हम सीधे सीधे जाएंगे। इसको बोलते सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। अब ये के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प कर हो सकता है इस स्टेज पे, ये उखाड़ उखाड़ के दूसरी जगह लगा दे तो लग जाएगा, ठीक है। अब अगर नहीं लगाना है तो ठीक है सीधा ऐसा बड़ा हो जाए तो आपको कौन बन जाएगा, मेन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब होता है वो बॉडी जो गैमेट बनाती है, और गैमेट बनाती है वो बॉडी जो मोस्टली कैसे यहाँ पे प्लांट की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन है, गैमेटोफाइट, तो गैमेट बना रहे हैं। तो गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गैमेटोफाइट कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है और डोमिनेंट होता है। कौन, गैमेटोफाइट। डोमिनेंट का मतलब होता है वो, देखो डोमिनेंट का मतलब होता है ज्यादातर टाइम, देखो जिसकी जिंदगी में ज्यादा वक्त किस, ये प्लांट है फ्यूनेरिया, तो इसने अपनी ज्यादातर जिंदगी किस स्टेज में गुजारी, इसमें है कि इसमें है कि इसमें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जिंदगी प्लांट इस फेज में गुजारता है, तो जिस फेज में ज्यादा वक्त गुजारता है प्लांट, ठीक है, उसको अपन बोल देते हैं डोमिनेंट स्टेज या डोमिनेंट फेज बोल देते हैं या डोमिनेंट बोल देते हैं, ठीक है, जैसा सही लगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूनर में बताया कौन कौन बाइसेक्सुअल होता है, और मोनोसिस बाइसेक्सुअल और क्या बोल देते हैं, मोनोसिस बोल देते हैं। अब ये राइजोट्स बना के रखे, राइजोट्स इधर मल्टी सेलुलर होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। अपने लिवर वर्ड में पढ़ा था कैसे यूनिसेलुलर होते हैं राइजोट्स, यहाँ अगर बात की जाए अपन ने वहां पढ़ा था कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, यहाँ आपके ब्रांच्ड होते हैं, कौन, राइजोट्स। क्लियर, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर।